नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली वन लाइनर्स फॉर एग्जाम्स 7 अक्टूबर 2022। आज के इंपोर्टेंट वन लाइनर्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहला नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2022। पिछले 2-3 दिन से हम नोबेल प्राइज विनर्स का नाम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। वैसे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में सारे नोबेल प्राइज विनर्स का नाम, उनको किस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा है, वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। तो पिछले 2 दिन से हम नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन और नोबेल प्राइज इन फिजिक्स डिस्कस किए थे। आज है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। सो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2022 वाज अवार्डेड टू कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डन एंड के बैरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। क्या होता है दोस्तों क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री? देखिए, ये जो क्लिक केमिस्ट्री है ये फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है। बेसिकली मेडिसिन, ड्रग्स वगैरह बनाने के लिए जो रिएक्शंस वगैरह यूज करते हैं ना, उसे आप क्लिक केमिस्ट्री बोल सकते हैं। सो बेसिकली क्लिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स रिएक्शंस दैट यूनाइट टू सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स क्विकली एंड इरिवर्सिबली। सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होता है? जो नेचुरल नहीं है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप सिंथेटिक बोल सकते हैं। तो सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स को यूनाइट करने वाला जो रिएक्शंस होते हैं ना, वो क्लिक केमिस्ट्री बोल सकते हैं आप, ठीक है। एंड द रिएक्शंस विल बी क्विक एंड इरिवर्सिबल। सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रिएक्शंस होगा वो क्विक होगा, फास्ट होगा एंड इरिवर्सिबल होगा, रिवर्स नहीं कर सकता एक बार यूनाइट होने के बाद, ठीक है। नाउ सम ऑफ दीज रिएक्शंस कैन बी कैरिड आउट इनसाइड लिविंग सेल्स विदाउट डिसरप्टिंग बायोकेमिकल प्रोसेसेस, मेकिंग देम बायो ऑर्थोगोनल। अब देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बोला क्लिक केमिस्ट्री किस में यूज होता है? फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है। तो जो मेडिसिन है वो हमारे शरीर के अंदर काम करना चाहिए ना। तो ये जो रिएक्शंस है क्लिक केमिस्ट्री में, जो रिएक्शंस होते हैं जहां पे दो सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स का यूनियन होता है, वो जब शरीर के अंदर कंडक्ट कराएगा ना, लिविंग सेल्स के अंदर, और लिविंग सेल्स के अंदर ऑलरेडी जो नेचुरल बायोकेमिकल प्रोसेसेस चल रहा है उसे डिस्टर्ब नहीं करके, उसे आप बायो ऑर्थोगोनल प्रोसेसेस या बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री बोल सकते हैं। मतलब देखिए दोस्तों, ये टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में काम आएगा। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी मतलब क्या होता है? हमारे शरीर में जहां पे प्रॉब्लम है उधर तक मेडिसिन को पहुंच जाएगा। तो ये क्लिक केमिस्ट्री में क्या होगा? बेसिकली जो रिएक्शंस है वो लिविंग सेल्स के अंदर होगा, और वो लिविंग सेल्स के अंदर ऑलरेडी जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस चल रहा है उसे डिस्टर्ब नहीं भी करेंगे। समझ रहे हो ना? तो कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह में ये बहुत काम आने वाला है ना। नोबेल प्राइज के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स वैसे हमने कल भी डिस्कस किया था। वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट अवार्ड्स है दोस्तों, दुनिया में हर साल प्रेजेंट करते हैं फॉर इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट इन 6 डिफरेंट फील्ड्स। कौन कौन सा फील्ड्स है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक साइंसेस एंड पीस, ठीक है। नाउ द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज टेक्स होम ए गोल्ड मेडल, डिप्लोमा एंड 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। मैंने आपको कल बताया था 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मतलब करीब 1 मिलियन यूएस डॉलर है। एंड द प्राइज मनी कम्स फ्रॉम द बेक्विस्ट ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, द क्रिएटर ऑफ द अवार्ड। अल्फ्रेड नोबेल, इन्वेंटर ऑफ डायनामिट, उनका नाम पे ये नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, और नोबेल प्राइज देता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस इन स्टॉकहोम। अगला है द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2022। देखिए, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर भी अनाउंस हुआ है। यह मिला है फ्रेंच ऑथर एनी एर्नोक्स को। हर मोस्ट क्रिटिकली अक्लेम्ड बुक वाज द ईयर्स। तो आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं दोस्तों, द ईयर्स का ऑथर कौन है? वैसे फ्रेंच में द ईयर्स को लस अनीस बोलते हैं। 2008 में यह पब्लिश हुआ था। तो ये किताब में बेसिकली अपने आप के बारे में ये बताती है एंड फ्रेंच सोसाइटी के बारे में भी है, फ्रॉम द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार सेकेंड टू द प्रेजेंट डे। अगला है अमित शाह अनाउंसेस एसटी स्टेटस फॉर पहाड़ीज इन JNK। ये न्यूज कल हर्षित सर ने वैसे कवर किया था, पर वन लाइनर पर्सपेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनाउंस किया है पहाड़ी कम्युनिटी इन जम्मू एंड कश्मीर को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया जाएगा, एंड पॉलिटिकल रिजर्वेशंस भी मिलेगा जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को मिलते हैं, जो असेंबली इलेक्शंस आने वाला ना जम्मू एंड कश्मीर में, उससे पहले ही। नाउ ST कोटा इन JNK कैरीज 7% स्पोर्ट्स इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो देखिए, वैसे ST कोटा पूरे इंडिया में अगर आप देखोगे मैक्सिमम स्टेट्स में 7% है, SCs के लिए 15% है। कुछ स्टेट्स में SC का जो रिजर्वेशन है वो ज्यादा है, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़ वगैरह अगर आप देखोगे शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो रिजर्वेशन है वो ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है। नॉर्मली अगर देखोगे तो 15% फॉर SC एंड 7% ST है। नाउ गुज्जर्स एंड बकरवाल्स कम्युनिटी वेर गेटिंग ST बेनिफिट्स सिंस 1991। तो देखिए, JNK का दूसरे शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से गुज्जर्स, बकरवाल्स कम्युनिटी, इन सबको 1991 से शेड्यूल्ड ट्राइब बेनिफिट्स मिल रहा है।
अभी तक पहाड़ी कम्युनिटी को 4% रिजर्वेशन दिया जा रहा था ओबीसी कैटेगरी में, दैट इज अदर बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी में, तो अब शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में डालने का अनाउंसमेंट हुआ है। नाउ 40% ऑफ पॉपुलेशन इन द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स आर गुज्जर एंड बकरवाल एंड पहाड़िया लिव्स इन ए फ्यू मेंबर्स। अगर आप देखोगे जम्मू एंड कश्मीर के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है उधर 40% पॉपुलेशन गुज्जर्स एंड बकरवाल से, एंड पहाड़िया बहुत कम है। एंड द पहाड़ी कम्युनिटी इज ए लिंग्विस्टिक ग्रुप मेनली रिजाइडिंग इन पीर पंजल वाली, तो पीर पंजल वाली में पहाड़ी कम्युनिटी रहते हैं एंड दे आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल एंड कैटल एक्टिविटी। वैसे लिंग्विस्टिक ग्रुप मतलब क्या होता है? ऐसा एक ग्रुप जो एक लैंग्वेज से या फिर एथनिसिटी से यूनाइटेड है, इसे आप लिंग्विस्टिक ग्रुप बोल सकते हो, ठीक है। तो पहाड़ी कम्युनिटी बेसिकली एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है जो पीर पंजल वाली में रहते हैं। अगला है फैजाबाद कंटोनमेंट टू बी रीनेम्ड एज अयोध्या कंटोनमेंट, और एक रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया है। इस बार फैजाबाद कंटोनमेंट का नाम चेंज करके अयोध्या कंटोनमेंट कर दिया गया है। कंटोनमेंट मतलब क्या होता है दोस्तों? एक मिलिट्री बेस, वो है कंटोनमेंट। तो जब भी आप कोई भी रेलवे स्टेशन का नाम के साथ कंटोनमेंट देखते हो ना, इसका मतलब यह है उस रेलवे स्टेशन के आसपास में कोई मिलिट्री बेस होगा। वो मिलिट्री बेस के ट्रैवलिंग पर्पसेस के लिए बेसिकली वो रेलवे स्टेशन उधर बनाया है, ठीक है। तो वैसे कोई रेलवे स्टेशन का नाम अगर चेंज करना है, इसके लिए यूनियन मिनिस्ट्री का अप्रूवल लेना जरूरी है। केवल स्टेट गवर्नमेंट्स डिसाइड करके नाम चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करना है, कोई सिटी का नाम चेंज करना है, तब तो ठीक है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट्स को केवल एक गैजेट नोटिफिकेशन पास करना है। पर अगर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करना है तो यूनियन मिनिस्ट्री का अप्रूवल की जरूरत है। पर देखिए, जब कंटोनमेंट का नाम आप चेंज करते हो, ये तो डिफेंस से एसोसिएटेड है ना, इसलिए डिफेंस मिनिस्टर का भी अप्रूवल चाहिए। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अप्रूव किया है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने फैजाबाद कंटोनमेंट का नाम चेंज करके अयोध्या कंटोनमेंट किया है। लास्ट ईयर फैजाबाद कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन वाज रीनेम्ड एज अयोध्या कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन, व्हाइल इन 2018 द होल डिस्ट्रिक्ट वाज रीनेम्ड एज अयोध्या डिस्ट्रिक्ट। वैसे ये भी आपको पता होना चाहिए, जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम भी चेंज करके अयोध्या डिस्ट्रिक्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट वैसे इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज किया था, और मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। ये सब हमने डिस्कस किया था पहले भी। वैसे रानी कमलापति स्टेशन के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए रानी कमलापति स्टेशन कहाँ पे है, उस स्टेशन का ओल्ड नेम क्या था। अगला है ICAR साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू फिश स्पीशीज इन मेटूर डैम। ए न्यू कैटफिश स्पीशीज हैज बीन डिस्कवर्ड इन रिवर कावेरी नियर मेटूर डैम। तो मेटूर डैम किस रिवर में है? कावेरी रिवर में है। इस डैम का जो रिजर्वोयर है उधर से एक नया कैटफिश स्पीशीज को डिस्कवर किया है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च के साइंटिस्ट ने, और इस स्पीशीज को नाम दिया है पंगासियस इकारिया। इसमें जो ICAR है दोस्तों, दिस स्टैंड्स फॉर ICAR। आपको पता होगा जो टैक्सोनॉमी होता है वो हमेशा जो डिस्कवर करते हैं उनका नाम से एसोसिएटेड रहता है। तो इस बार ICAR के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, इसलिए इसका नाम भी पैंगासियस इकारिया दिया है। वैसे ये जो पैंगासियस जनस है दोस्तों, ये नॉर्मली गैंगेटिक प्लेन्स में रहते हैं। पेनिनसुलर इंडिया में अभी तक इस स्पीशीज को डिस्कवर नहीं किया था। एंड द कैटफिश हैज हाई कमर्शियल वैल्यू इन एक्वाकल्चर एंड वाइल्ड कैप्चर फिशरीज। कैटफिश के बारे में आपको शायद पता होगा, इसका कमर्शियल वैल्यू बहुत ज्यादा है दोस्तों, एक्वाकल्चर में, इवन वाइल्ड कैप्चर फिशरीज में भी। मेटूर डैम वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स इन इंडिया है दोस्तों, एंड तमिलनाडु में लार्जेस्ट है। लोकेटेड अक्रॉस द रिवर कावेरी वेर इट एंटर द प्लेन्स। 1934 में इस डैम का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, 9 साल लगा था कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में। नाउ ICAR के बारे में भी बता देता हूं। 16 जुलाई 1929 को एस्टैब्लिश हुआ था, एंड इट इज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। इट comes under the Department of Agricultural Research and Education, that is DARE, under Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, headquarters है न्यू दिल्ली में। अगला है इंडिया emerges as वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर। देखिए, इंडिया अभी के हिसाब से दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर है, एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर है। वैसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर अभी के हिसाब से ब्राजील है, which is a South American country. Now, a record amount of sugarcane, more than 5,000 lakh metric tons, was produced in the nation during the sugar season, October to September. देखिए, फिनेंशियल ईयर मतलब क्या होता है? अप्रैल 1 से लेके मार्च 31 तक, है कि नहीं?
शुगर सीजन मतलब अक्टूबर से लेके सितंबर तक होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 2021-22 शुगर सीजन में 5000 लाख मेट्रिक टन शुगर प्रोड्यूस हुए थे, बेसिकली शुगर केन प्रोड्यूस हुए थे हमारे देश में। इसमें 3574 लाख मेट्रिक टन was crushed by sugar mills to make about 394 लाख मेट्रिक टन ऑफ शुगर, ठीक है। नाउ इसमें से 359 LMT ऑफ शुगर मिल्स ने प्रोड्यूस किया है, while 35 LMT ऑफ शुगर was diverted to manufacturing of ethanol। देखिए आपको पता होगा एथेनॉल ब्लेंडिंग जो होता है, हम पेट्रोल में 10% एथेनॉल ब्लेंड करते हैं, वैसे हमारा टारगेट है 2025 तक 20% अचीव करना। अभी के हिसाब से करीब 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग चल रहा है। तो आजकल शुगर इंडस्ट्री में काफ़ी एक हाइप मिला है, क्योंकि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी से वो शुगर मिल से शुगर जो है खरीदते हैं एथेनॉल के लिए बेसिकली, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों शुगर इंडस्ट्री के बारे में, देखिए ध्यान से सुनिएगा। साउथ इंडिया हैज ट्रॉपिकल क्लाइमेट विच इज सुइटेबल फॉर हायर सुक्रोज कंटेंट गिविंग हायर यील्ड पर यूनिट एरिया as compared to नॉर्थ इंडिया। दिस कैन बी आस्क्ड एज ए स्टेटमेंट इन योर एग्जामिनेशन। देखिए साउथ इंडिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट ज्यादा होने की वजह से जो शुगर केन है उसमें सुक्रोज कंटेंट ज्यादा है, ऊपर से पर यूनिट एरिया में हायर यील्ड भी प्रोवाइड करता है साउथ इंडिया का जो शुगर केन है, ये आप ध्यान दीजिएगा। वैसे आपसे एक सवाल है, इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कौन सा स्टेट है? नाउ फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसिंग दैट इज FRP के बारे में आपने सुना होगा। इट इज द मिनिमम प्राइस दैट शुगर मिल्स हाउ टू पे फार्मर्स। शुगर मिल्स फार्मर्स को एक मिनिमम प्राइस पे करना है और ये प्राइस डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, जिसे CACP बोलते हैं। वैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है MSP वो भी रिकमेंड करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। पर देखिए FRP का जो रिकमेंडेशंस होता है दिस इज मेड आफ्टर कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो बेसिकली जो CACP है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कंसल्ट करने के बाद FRP डिसाइड करते हैं। पर बात यह है दोस्तों, कभी कभी ये जो FRP है वो कम होता है जिससे फार्मर्स को नुकसान होता है, इसलिए कि शुगर केन ग्रोइंग स्टेट्स है लाइक उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तराखंड वगैरह, उधर के स्टेट गवर्नमेंट्स स्टेट एडवाइज्ड प्राइस फिक्स करते हैं जो अक्सर FRP से ज्यादा होता है, बेसिकली फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।